जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो ऑल ऑफ़ यू फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज को जो दुरूद शरीफ सबसे जो मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इतना सा आप लोग कह दें या पूरा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो पूरा पढ़ने 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा हमारे पास चैप्टर 19 इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेड मैट्रिक मैट्रिसेस। चैप्टर 19 है जी हमारे पास मैट्रिसेस। ओके, अब मैट्रिसेस का जो है मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा, कितनी टाइप्स होती हैं मैक्सिमम, और मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसमें रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, टोटली ऑल ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का कि क्या क्या है इस चैप्टर में और हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब आज का जो लेक्चर यही होगा। अब मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द एलिमेंट्स। अब देखिए रेक्टेंगुलर अरे क्या है। आप देखिए ये आपके पास जो है रेक्टेंगल होती है इस तरह की। आप देखिए इसमें से अरे उठा लेना, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके पास एक अरे है ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स इसमें क्या हो सकते हैं। आप ये बात याद रखिए, मैट्रिसेस जो होते हैं हमेशा जो है रियल नंबर्स आउटपुट देते हैं और ये कलेक्शन होता है रियल नंबर्स का। अब इसमें वेरिएबल्स भी गिवन होते हैं तो वो भी आंसर में हमेशा रियल नंबर्स ही दे कर जाते हैं। ये ऐसे समझे मैट्रिसेस एक ऐसी मशीन है जो हमेशा आंसर में क्या दे के जाती है, आप लोगों को रियल नंबर्स ही दे के जाती है। नो डाउट इसमें आप लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये हाँ एक MCQs आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था हमारे पास, ऑर्थर कैले। ये हमारे पास ऑर्थर कैले थे जिन्होंने हमारे पास क्या दिया था, मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया था, ऑर्थर कैले। ठीक है जी। मैट्रिसेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। आप देखें ये इसके सिंबल्स हैं, ऐसे समझे नंबर्स को इसने इनक्लोज किया हुआ है 5 6। आप देखिए ये हमारे पास इस तरह भी आ सकता है अरे, और ये इस तरह भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों प्रेजेंटेशंस क्या हैं, ठीक है। आप देखें मैं a matrices is a collection of real number. A matrices is represented by rectangular array of the elements. यही जो है एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्लोज क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स हैं। आप देखें ये हमारे पास जो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप देखिए ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स है टोटल, हमारे पास 339 एलिमेंट्स है। ये 9 एलिमेंट्स का है। अब ये जो A11 है A22 है A33 है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। ये बात थी डायगोनल एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट था। आगे डायगोनल मैट्रिक्स भी आएंगे। अब जो हम पढ़ने लगे हैं रो एंड कॉलम्स। व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। ठीक है जी। रो क्या होती है हमारे पास और कॉलम्स क्या होते हैं, मैं इसी फर्स्ट मैट्रिसेस को ही लेकर चलता हूँ। और मैट्रिसेस के लिए जैसे सेट्स के लिए कोई नाम देना ज़रूरी है, इस तरह मैट्रिसेस को भी नाम देना ज़रूरी है। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें रोज़ कितनी है आप लोगों ने जज करना है। द हॉरिजॉन्टल इंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। जो हॉरिजॉन्टल इंट्रीज होती हैं, लेट्स सपोज क्लास है तो उसमें यूँ जो दिए गए हैं हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस है, रोज है। आप देखें ये क्या है हमारे पास, R1 फर्स्ट रो, ये क्या है हमारे पास R2। ठीक है जी। द हॉरिजॉन्टल इंट्रीज इन अ मैट्रिसेस इज कॉल्ड रो और द वर्टिकल इंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। C1 एंड C2 ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जब भी लिखते हैं मल्टीप्लाई में तो पहले रोज आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं। ये आगे कॉन्सेप्ट आने लगा है। ये रोज है और ये क्या है, कॉलम्स। ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं और ये क्या है आपके पास, रोज है। ओके जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा अब वो क्या है हमारे पास जी, ये हमारे पास रोज और कॉलम्स आ गया। आगे नेक्स्ट होता है व्हाट इज रो मैट्रिक्स। ये सिर्फ MCQs में आएगा, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होगी इसमें। MCQs ही आपसे पूछा जाएगा, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ऊपर मैट्रिसेस लिखा हुआ है और नीचे मैट्रिक्स क्यों लिखा हुआ है। जब सिंगल होता है तो मैट्रिक्स होता है, जब ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली रोज इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रोज हों तो वो हमारे पास क्या कहलाता है,
रो मैट्रिक्स कहलाता है। ये बी को गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, ओनली रो मैट्रिक्स है, इसकी रो मैट्रिसेस होंगी जिसमें ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली कॉलम्स, वन कॉलम सॉरी, और वन रो। एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके जी, अंडरस्टैंड। अब जी हम चलते हैं दूसरी थर्ड डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। प्लीज लेक्चर मिस ना कीजिएगा एक पॉइंट भी, क्योंकि पहले पीछे वाला पॉइंट क्लियर होगा तो आगे वाला आएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप देखें ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर को पहले तो ये समझ लें कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर हम m क्रॉस n, पहले ये याद रखें। आप देखें m क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे m क्रॉस n सर ने लिख दिया। m क्रॉस n मतलब मीन्स रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आप देखें रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम जब हम लिख देंगे, अब पहले हम इसका कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए का जो है रो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखते हैं। देखें जी, इसमें पहले रोज काउंट करें, वन रो R1 R2 R3। देखें जी कितनी रोज हैं इसकी, 3 रोज हैं। 3 रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने, सिंगल ही कॉलम है तो 1। आप देखिए इसमें देखिए बी में देखिए कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम्स हैं, रोज कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके जी, यहां तक स्टोरी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी हम स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, थोड़ा जगह कम ही कवर करता हूं मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, जी इनकी डेफिनेशन सिंपल सी है, एनी मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देखें सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। मींस किस ऑर्डर क्या हो जाए, मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट्स सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखें इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, m क्रॉस n जो है जिसमें ऑर्डर क्या ना हो, सेम ना हो। एनी मैट्रिक्स हैविंग द ऑर्डर इज नॉट सेम, द नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मींस दिस इज द डेफिनेशन सिंपल, 1 2 3 1 4 5। now check how many rows there, 3 rows, and how many columns are there, 2 columns. So this is a 3 rows and 2 columns, it is called rectangular matrix. In this matrix number of rows does not equal to the number of columns, it is called rectangular matrix. Okay, next जी first of all हमारे पास zero matrix है, a matrix in which each element of the entries are 0, in which all entries of the matrix are 0, it is called zero matrix. A is equals to 0 0 0, in which also possible he write, it is defined null matrix. What do you know about null matrix? All the entries in a matrix is 0, it is called null matrix. Or now focus on diagonal matrix, a matrix in which all the entries are 0 except one of the diagonal entry are non-zero. अब इस पर फोकस कीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स क्या होते हैं। आप देखिए ये जो मिड एंट्रीज होती हैं ये क्या होती हैं, डायगोनल्स होती हैं। मतलब इस शेप में जो आएंगी ये हमारे पास क्या होंगी, डायगोनल्स एंट्रीज होंगी। ये बाकी सब क्या हैं, 0 0 0 0 0 0, बाकी सब क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं। मतलब आप देखें ये यहाँ पर पहली एंट्री क्या हो, नॉन जीरो। लेट्स सपोज 2 3 4, ये जो मिड वाली एंट्रीज हैं जिनको मैंने किया हुआ ये क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अब इसमें से ये भी हो सकता है कि ये भी 0 हो जाए,
ये भी ज़ीरो हो जाए, एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो हो जाए, तो फिर ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसके दरमियान ऊपर वाली सारी एंट्रीज जीरो हो, ऊपर वाली नीचे वाली डायगोनल में कोई एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो। अगर सब जीरो हो जाएंगी तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो जाए एक्सेप्ट एट लीस्ट वन इज नॉन जीरो। अगर ये सब भी नॉन जीरो हो तो फिर भी वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आप स्केलर मैट्रिक्स पे फोकस करें। स्केलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स व्हिच इज डिफाइंड एज which having diagonal entries are same। डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसको गौर से समझिएगा। अब ये सारे तो हो गए जीरो 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 जीरो, डायगोनल्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। के मीन्स ये क्या होंगी, सेम होंगी। अब ये स्केलर मैट्रिक्स है जब डायगोनल एंट्रीज सेम है, 2 हो, इधर भी 2 हो, इधर भी 2 हो, ये डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को गौर से समझिएगा। इसमें जो है डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स से मीन्स क्या है, डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इसकी 1 1 होनी चाहिए। अब इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये स्केलर भी तो है। जी हाँ, ये स्केलर भी है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है और आइडेंटिटी भी है, तो ये इसको क्या दिए जाएंगे, दोनों नाम दिए जाएंगे। आइडेंटिटी भी है और क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है। Understood? जी, next focus please. Transpose of a matrix. Let's suppose A is given that in the form of 2 3 5 6. You want to find a transpose, means A transpose. First of all you show A transpose 2 3 5 6. Okay, what is transpose? A transpose is defined as when we change the rows into columns. When we change rows into columns or columns into rows, it is called transpose only. Transpose of a matrix. Okay, now you only remember that rows into column. 2 3 is a row, I change into column. 5 is a row, I change into column. It is called row. It is called transpose of a matrix. Understand? Okay, now symmetric I explain briefly in the questions, but I just tell you what is symmetric. A symmetric matrix, a square matrix is given that if a transpose of any matrix is equals to A transpose is equals to A, then it is called square matrix. Let's suppose A आपको matrix given है 2 3 5 6, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 5 6, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये याद रखें कि ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल एलिमेंट के इक्वल आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, आप देखिए स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है कि जब आप लोग ट्रांसपोज फाइंड करें, एक नंबर का ट्रांसपोज लिया, वो नेगेटिव ऑफ द ए आ जाए, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द, इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ द मैट्रिक। पहले ट्रांसपोज लें, फिर नेगेटिव जो है उस नंबर में से हम कॉमन लेंगे, वो क्या बन जाएगा, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसलिए प्लीज वेट करें थोड़ा सा, क्वेश्चन पे पहुंचने दें, इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रीफली। नेक्स्ट चलते हैं हम, कब कंफर्टेबल फॉर एडिशन होता है, कब मैट्रिक्स जो है कंफर्टेबल फॉर एडिशन होता है, कब मैट्रिक्स जो है कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसके रूल्स भी आज पढ़ लेते हैं हम, कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे 19.1। जी, आप देखें जी, कंफर्टेबल फॉर एडिशन, क्योंकि हमने मैट्रिसेस को ऐड करना है, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल होगा। ठीक है, व्हेन इट इज कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब लेट्स सपोज ए गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 2 3 5 6 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 6 7 8। okay, first of all you know both what have a order both. Okay, first of all I'll check the order of the both matrix, 2 multiplied by 2, but in this case how many rows are there, 3 multiplied by 2, both have the order is not same. If a matrix having order is not same then it is not comfortable for addition. अगर दोनों matrices का जो है order same नहीं है तो वो comfortable for addition नहीं है, हम इनको add नहीं कर सकते। आप लोग सिंपल लिख देंगे addition is not possible because order is not same.
एडिशन इज नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर इज नॉट सेम. ओके, okay, next focus. Let's suppose a is equals to 1 2 3 4. It is also same for subtraction. Okay, b is equals to 2 3 1 2. Okay, I want to add a plus b is equals to 1 2 3 4 plus b value is 2 3 1 2. ओके, अब एडिशन कैसे करते हैं? फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, मींस मैट्रिक्स A first entry will be added to the first entry of the matrix B. 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 1, 4 plus 2. आप देखिए, इधर से पहला, इधर से पहला, इधर से दूसरा, उधर से दूसरा, इधर से तीसरा, उधर से तीसरा, इधर से चौथा, उधर से चौथा. 1 plus 2, 3 plus 5, 4 6. और ये याद रखिएगा, ऑर्डर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा. ऊपर भी 2 क्रॉस 2 था तो आंसर में भी 2 क्रॉस 2 होगा. आप देखें जी कब कंफर्टेबल होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन. आप देखें जी कब होता है. द स्केलर मैट्रिक्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर हेयर इन विच मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय गिवन मैट्रिक्स ए. इफ अ मैट्रिक्स ए देन स्केलर मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय सी ए. आप देखिए वो कब कंफर्टेबल होता है, ये सुनिएगा गौर से जी. मैट्रिक्स कब कंफर्टेबल होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन? इफ द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, इट इज देन इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, देन second, then comfortable for multiplication. Okay, now focus on that. A is equals to, मैं छोटा सा मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4. B is equals to 1 2. Okay, let first of all we check it is comfortable for multiplication or not. Okay, A here A, how number of columns of the first A है हमारे पास फर्स्ट, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. कितने कॉलम्स हैं? 2. ठीक है जी. अब नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, सेकंड की रोज कितनी है? 2. तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है जी. इधर एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए था? सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों में क्या होने चाहिए थे? सेम होने चाहिए. लेकिन इसमें क्या है, कॉलम्स फर्स्ट को और रोज. अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आप देखिए, मैं इसके लिए जो है इट इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन आप लोग नीचे लिख देंगे, या इट इज़ इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ सेकंड, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. ओके, अब जो है मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स का जो है थोड़ा सा वजन बढ़ा रहा हूँ तो आपको, ताकि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया याद हो जाए. आप जो है आप लोगों ने हिफ्स कर लेना जब मल्टीप्लाई करना है ए क्रॉस बी. अब ये आप लोगों को हिफ्स होना चाहिए. क्या आप लोगों ने ये याद रखना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, जितने कॉलम्स होंगे दूसरे में. फिर अगर थर्ड होता तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम. ओके, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम. मतलब इधर से रोज जो है उधर हर कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे. आप देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. आप देखिए ये रो है, ये पहले इधर यू मल्टीप्लाई होगी. 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. इधर से फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, उधर से फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5. इधर से फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, उधर से फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री. आप देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम हो गया और प्लेस किस पे आ रहा है? फर्स्ट कॉलम की. ठीक है जी. अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम. अब सेकंड प्लेस पे मूव करेंगे आप लोग. आप जो है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे. आप देखिए सेकंड रो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6. अंडरस्टूड. आप देखिए सेकंड कॉलम की प्लेस पे आ गया. थोड़ा सा मैंने गैप दिया, इधर प्लेस कम है, गैप कम नजर आ रहा होगा आप लोगों को. अब फर्स्ट रो जो है दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, तो अब आपको क्या करना है, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम. 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 3 है, उधर से 3 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5. फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया, इधर से सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया. एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो इजी करने के लिए. अब आगे देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस
4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब एक चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी जो कि आप लोगों ने हिफ्ज़ कर लेंगे, हमेशा सेकंड एंट्रीज जो इधर जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है सेकंड एंट्रीज जितनी भी बन रही होंगी वो सेम बन रही होंगी। अगर आपकी कहीं पर सेम नहीं बन रही तो आप रॉन्ग कर रहे हैं। ये देखिए सब सेम बन गई हैं, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। ये डायरेक्ट लिख लिया करें तो ये भी ईजी है कि सेकेंड नंबर पर वही एंट्रीज लिखते जाएँ। सेकेंड नंबर पर क्या लिखें, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 3, इधर 5, फिर इधर 3, इधर 5। मतलब ये जितनी दफ़ा होगा उतनी दफ़ा आप लिख लिया करें। ये आप लोगों को समझ आ जाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो आप देखें 3 1 3 + 10, 4 1 4 + 12 over 3 3 9 + 20, 3 4 12 + 24, 13 16 29 36। ये जी आज का हमारा लेक्चर था जो एंड हो गया है। मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा फास्ट हो रहे होते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा वाइट बोर्ड पे प्लेस भी कम है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैं इधर से समझाऊं, कुछ जो है PDF के थ्रू मैं समझाऊं। तो आप लोग जो है गौर से इन टाइप्स को समझिएगा और प्रैक्टिस के तौर पर मल्टीप्लिकेशन एक एक दफ़ा कर लीजिएगा और बड़े बड़े मैट्रिसेस उठाइएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 19.1 से आएगी। जो टाइप्स गिवन है वो मैं उसके थ्रू कराऊंगा PDF के थ्रू, ताकि फास्ट हो जाए। वो टाइप्स बिल्कुल ईजी होती हैं, उनमें कोई मसला नहीं होता ख़ास। ठीक है जी, अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा हो तो फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। हाँ, और कुछ लोगों को 18.7 का बड़ा कहा जा रहा है कि सर 18.7 ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। आप आगे बढ़ें। 19 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 to 10 marks weightage from the 19 chapters. That's why focus on that. And 19.2 it's very important. 19.1 only for a practice. Maybe minor chance of the question from 19.1, but it's impossible because 19.2 it's very important. So focus on 19.1 for understanding and 19.2 to do practice well of 19.2 for exam। जी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और शेयर भी कर दिया करें वीडियो। अल्लाह हाफिज़।